أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि मैं जिन्ना और इंसानां नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है इल्ला लियअरफ़ून, कि रब सोने ने जिन्ना इंसानों नूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया। जैसा कि हदीस कुदसी विच भी है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। रब सोने फरमाया कि मैं एक पोशीदा खजाना सगा तो मैनू मुहब्बत हुई जब मैं अपने इस्मा और सिफात नूं मुलाहिज़ा किया और अपने सिफात तरफ मुतवज्जो होया, रंगा रंग शाना तरफ मुतवज्जो होया ते अन उरफ़ा फिर मैं चाहा कि मैं पहचानिया जावां। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस मैं खलकत नूं पैदा किया। यानी मखलूक नूं पैदा करने का मकसद ही ये है कि इंसान अपने रब नूं पहचाने। जब तक इंसान रब सोने नूं नहीं पहचानदा ते अल्लाह सोने दी इताअत दा हक अदा नहीं कर सकता, ना उस तो सही इस्तिफादा कर सकता, कुरान और सुन्नत दी रूह नूं नहीं समझ सकता और ना ही कुरान और सुन्नत दी रूह ते सही तरह अमल कर सकता, ना ही हुब्ब लिल्लाह दी इश्क मौला दी नेमत नूं सही तरह हासिल कर सकता है, ना ही अपने नफ्स का तज़किया कर सकता, ना ही कल्ब का तस्फिया कर सकता, या ना ही अपने ज़हन नूं साफ कर सकता, ना ही अपने हवासे खमसा नूं पाक कर सकता है और ना ही फना उल फना दी कैफियत हासिल कर सकता है, ना ही फना फिर जिक्र और सुल्तान जिक्र दी नेमत हासिल कर सकता, ना ही हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल कर सकता है। जब तक सोने मौला नहीं पहचानदा, और रब सोने ने पहचानना फर्ज़े ऐन हर मुसलमान ते। और इस कायनात च वो सच्चे सही अक़ीदा उलमाए हक और मशाइख़ उज़ाम ही है कि जिन्होंने अल्लाह सोने नूं पहचानिया। ज़ाहरी उलमा ने कुरान और सुन्नत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान, इल्मी पहचान हासिल की, इल्मी मार्फत हासिल की। लेकिन इन्हां विचों अगे जिन लोगों ने राह तरीकत दा रस्ता इख्तियार किया, उन्हां लोगों ने रब सोने नूं कश्फन और मुशाहदन पहचानिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल किया। और ये हकीकी पहचान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी। लेकिन ये पहचान तां होएगी कि इंसान अपने नफ्स नूं पहचाने। जब तक अपने नफ्स नूं, जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि जब तक अपने नफ्स नूं इंसान फना ना नहीं पहचानदा, उस वक्त तक अपने रब नूं बका ना नहीं पहचान सकता। ते अपने नफ्स नूं पहचानने वास्ते जरूरी है कि इंसान सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमाए हक और मशाइख़ उज़ाम दी खिदमत च हाज़िर होवे और वो दिल दे अंदर तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन जिहड़ी है तो डाउनलोड कर देना, तो सच्चा मुरीद उन्होंने अपने अंदर कल्ब दे अंदर इंस्टॉल कर लवे। अगर वो इंस्टॉल नहीं करता अपने अंदर तो कुछ अरसे बाद तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन का नूर जो बिखर जाएगा, वो अंदरों निकल जाएगा, वो फिर खाली हो जाएगा उसी तरह जिवें पहला सगा तौबा तो
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੁਜ਼ਕੀਹਿਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਫਸਾਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਪਰਤਾਉ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਲਬ, ਗਰਜ਼, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਾਲੁਕ, ਧਿਆਨ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਜਮਾਏ ਆਹਲੇ ਸੁन्नत व जमात ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਦਆਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬੀ और वो जिक्रन कसीरा अल्लाह सोने दे हुक्म दे मुताबिक कल भी कसरत नाल जिक्र करदा है। तो फिर इंसान दे अंदर ये अनवारात जिहड़े आ नूरे इरफान जिहड़ा इहदे अंदर सिरात अल्लाह पैदा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफों मजीद अनवारात इहदे आंदे आ और ये सारे नूर ही आप मिल के फिर इहदी रूहानी तरक्की हुंदी है। तो फिर इंसान भी रूह जिहड़ी इस वजूद चों निकल के बातन च परवाज करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है और हजूरीए खुदा जल्ला शानहू जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद और मिशन है। लेकिन ये नेमत तां ही होणगियां कि इंसान अगर कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करेगा, फत्ता बेऊनी ते पूरा पूरा अमल करेगा, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हासिल करेगा तो फिर इनू फकरे मुहम्मदी का नूर भी मिलेगा, फकरे मुहम्मदी की नेमत भी मिलेगी तो फकरे मुहम्मदी के उस मुकाम तक रसाई भी होएगी, वो अनवारात भी इन्हू मिलणगे। जदों ये भी फकरे मुहम्मदी के अनवारात जिहड़े नूरे ईमान ना मिलणगे, नूरे इरफान ना मिलणगे, नूरे इश्क इलाही ना मिलणगे, अमरे कुरान सुन्नत के अनवारात ना मिलणगे तो इंसान के बातन की सफाई होएगी और इंसान की रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होएगी। लेकिन जब तक इंसान रब नूं नहीं पहचानदा यानी दीन ते सही तरह अमल करने का हक अदा नहीं हुंदा और अल्लाह सोहणे नूं पहचानना जिहड़ा है फर्ज़े ऐन है। जिवें कि तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है, हज़रत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन तो गंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि हर बंदे नूं उहदी वसत दे मुताबिक ही मार्फत जिहड़ी दित्ती जाती है और उहदे मुताबिक ही मार्फत दी मुसीबत दे विच उहनूं मुबतला कीता जांदा इम्तिहानात लैण वास्ते ताकि वो मुसीबत मार्फत दे विच उहदी अयानत करे। ये मुसाइब मुश्किलात जिहड़ी आप दस रहे हो इसे वास्ते है कि जदों इस राज कदम रखता है इंसान की जिंदगी का एक नया इनकलाब वो जिंदगी च आ जाता। अगर कोई ज़ाहरन दी लज्जत देखना चाहता है कि कुरान और सुन्नत के हर हुक्म दे अमल करना है, अपने नफ्स चो निकलना, पूरी खल्क चो निकलना है, ये सत्ता आसमाना चो निकलना, मासवा अल्लाह चो कुल ही निकलना है तो फिर कल्बन हजूर कल्ब की नेमत हासिल करके फनाफ जिक्र और सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल करके हकुल यकीन का कमाल हासिल करके रब की तरफ कल्बन मतवज्जो हो के अपने रब की तरफ महवे परवाज होना है। ये एडा आसान नहीं है, ये साल हा साल मेहनत रियाजत ये सच्चा अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले ही जानते जिहड़े इस राह दे मुसाफिर आ राहे मौला दे। ते दूसरे जिहड़े ने आगे दो नंबर फिरते ने रंग बिरंगे, कोई सच्चा अल्लाह वाला कदे भी मुरीदां दे शिकार नूं निकलदा कदे भी, वो अपने हुजरे च ही रहिंदा, अपनी खानकाह च ही रहिंदा। को आंदा उहनूं मदीने पाक दा रस्ता दिखांदे आ, अल्लाह सोहणे दा रस्ता दिखाउंदे ने, वो कदे भी
ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤਸੱਫੁਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत व जमात है। तरके बिदआत है, अजीमत की जिंदगी गुजारना है। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਬਾਕ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਲੈਤ ਦੇ ਸਬਾਕ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ कि अगर कोई शख्स तजर्बा करना चाहता है भी इस राह दा जिहड़ी मैं अगे अर्ज की है, जिहड़ा हज़रत अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हुसैन दसदे ने कि इस राह मुसाइब भी हैं ने, वो कैफियत समझना चाहता। अगर कोई शख्स सिर्फ एक मेरी गल ते अमल करे कि इरादा कर ले कि अज तो बाबा सच बोलना, अपने नाल भी सच बोलना ते अपने घर विच भी सच बोलना ते बाहर भी सच बोलना, ये एक सबक है सच दा। ये तो थोड़ा अरसा अमल करके देख लवे तो फिर पता लग जू भी दुख जिहड़े ना किन्ने क आउंदे ने ते किन्ने क सज्जन ने ते किन्ने क तेरे दोस्त है, किन्ने क दुश्मन आ, तेरे नाल की सलूक करदे। एक सिर्फ एक गल दे इसे तरह ही बेशुमार अमाल है, कुरान सुन्नत बेशुमार हकामात है। तजर्बा तो नहीं करके देख लो। अगर कुछ समझना चाहता है, जिहड़ी हज़रत अबू अब्दुल्ला ने गल दसी है, गल समझना चाहता मुसीबतां दी, मसाइब मुश्किलात परेशानियां टेंशनां मुखालफतां, फिर उन्हें समझ आ जाएगा। सिर्फ इको सबक ते अमल करना। हाँ जी, बहरहाल लेकिन अज दे अंदर अज दे दौर च अक्सर खानगावां जिहड़ियां उन्हें सौते ही खुश्क हो चुके ने। वो तौहीदी नूरे निस्बत की नेमत नूं ज़ाया कर बैठे ने। एवें ज़ारी हुलिये बना के दिहाड़ी बनाउण वास्ते दिन रात सारे काम करते रहंदे ने। हालांकि सच्चे अल्लाह वाले ना दिहाड़ी बनाउंदे ना माल जमा करते हैं, तो ये तो दिन ब दिन जायदादां बनाउंदे ने और ऐशो इशरत दी जिंदगियां गुजारदे ने। किहड़े किहड़े धुन ढिड छड्डे हुंदे ने, सारिआं नूं पता। इसे कैफियत नूं, ये 2 नंबर पीरां दी कैफियत नूं डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहिब फिक्र आदमी सके तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में, मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में कि खानकाहें खाली हैं सूफियों के कदू। कि वो सच्चे जिंदा दिल सूफी जड़े ने ना, जिहड़े मासो अल्लाह तो कुल ही बेजार ने, बेरगबत ने, बेत्याग और सोने मौला जी महबूब मस्त ने। जिवें इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, तो वो सारे जो निकले हुए ने और कल्बन अपने अल्लाह दे विच महबूब मतवज्जो रहिंदे ने। यानी जदों भी कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं सच्चे दिल नाल पहचान लैंदा है तो उहदे अंदर बेशुमार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात बरसदे आ। इश्क मौला दे अनवार बरसदे आ, फ़क्र मुहम्मदी दे अनवार बरसदे ने और जिक्र इलाही दे अनवार बरसदे, कुरान दी तलावत दे अनवार बरसदे ने, अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात बरसदे ने, खिदमत खलक दे अनवारात बरसदे ने। ते जिवें जिवें इंसान दे अंदर ये अनवारात दी ज़्यादती हुंदी रहिंदी है, इंसान मासवा तो बेजार हुंदा जांदा और इहदे अंदर रूहानी कुव्वत मुदाफ़ित, जिवें ज़ारी जिस्म दी कुव्वत मुदाफ़ित जिस आदमी दे अंदर ज़्यादा है तो उन्हें बीमारियां कम लगदियां, अगर लग जाण तो छेती उन्हें शफा मिल जाती है क्योंकि उहदे अंदर कुव्वत मुदाफ़ित मौजूद है। इसे तरह अल्लाह वालियां नूं भी रूहानी कुव्वत मुदाफ़ित जिहड़ी मिलदी है तो शैतानी कुव्वतां उत्ते हावी नहीं हो सकदियां, क्योंकि अल्लाह सोहना अपने बंदियां नूं इदां दा तैयार करना चाहता है। क्योंकि हर दौर दे विच ही इस्लाम शैतान दी सरपरस्ती, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां जिहड़ियां इस्लाम दे खिलाफ, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ सरगर्मे अमल रहिंदियां ने, जैसे कि अज भी है, जिस अज भी पूरी दुनिया के उत्ते गौर करके देख लो कि इस वेले सब तो ज्यादा मसाइब मुश्किलात का शिकार मुसलमान मुल्क है और साडे करीब के जमाने दे विच ही। और जेड़ा भी कोई ये शैतानी कुव्वतां के खिलाफ सरबराह सिर कढ़दा है
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਮੇ ਬਗਾਵਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਲਜਜ਼ਾਇਰ ਯੁਗੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਲਜਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਮਦੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮੀ हुकूमत आई ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਦਾਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਆ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਚੰਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 48 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੇ ਕਿਦਾਂ ਫੜਕਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗਾਲਿਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਨੇ ਹੋਣਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਰੂਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਲਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹਵਾਸੇ ਖਮਸਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੂਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖਲੋਏਗਾ। और जितने भी इंसानियत कुछ निज़ाम ने इस्तेहसाली और इस्तेमारी, ये सब के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाएगा और इन्हों इंसानियत ने चुंगल चो कढ़ेगा। और करीब का जमाना दजाल दे खरूज का जमाना बहुत करीब है, उसकी तैयारी करनी भी जरूरी है। इस वास्ते जब तक इरफान हासिल होएगा तो असीं तैयारी करांगे। और ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਮਰੀ ਲਤੀਫ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ रूहानी मरकज़ कायम किए है भी ताकि इन्हों का मुकाबला किया जाए। तो जादूगर नूं इकट्ठे करके है काम कर रहे हैं। तो जादूगर भी अल्लाह दी इन्होंने फरिश्तियां की मदद कर सकते हैं कि जेडे अल्लाह की राह में सच्चे मुजाहिद निकलते हैं। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल की, इस नुकते में समझाया
कि मुकामे बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतरेंगे गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। कि अल्लाह ताला तो अज भी उतर गए, तो मुकामे बदर तो पैदा करके देख। तो दूसरी बात है कि जो कोई शख्स सच्चे दिलों कलबर राहे मौला का मुसाफिर बन जाता, मेरा अल्लाह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ बढ़दा ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ 3 4 ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਮੂਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਅਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਮਲਕਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਡੰਡਾ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ਤੇ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ही सिटिया सीगा, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੜਾਈ ਰੱਖੋ और दिन रात निगाह दड़ा के देख लो, इधर दौड़े। और बहुत कम लोग है, बहुत ही कम जेडे सच्चे इस राह च आंदे ने और सच्चे होके चलते ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक रसाई हासिल करते। वरना ये बरूपीए साडे अंदर 2 नंबर भी पैदा करते ने, जेडे हुलिये बना के ये दरअसल हकीकत अल्लाह के बंदियां का रस्ता रोकते और पाप खटन डे ने। कल क्यामत नूं इन्हां नूं साफ देना पैना कि सच्चे अकीदत मनता सिर्फ इसे वास्ते अल्लाह वाला समझ के लागे लगे सी, ते पता नहीं ये तो बाबा नजराने वाला माल इकट्ठा करने वाला है जी। तो इन्हां दा अपने मालो मशहूरी का खुद भुखा है जी। ये सिर्फ हुलिया ही बनाया। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, लिबासे खिज़र में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। तो जो इंसान के अंदर ये नवारात की ज्यादती होंदी है कि इंसान नूं सही सुकून नसीब होंदा, सच्चा तत्मइन्नुल कुलूब, और इंसान ज़हनी तनाव चो निकल जाता, जज्बाती दबाव चो निकल जाता, हर खौफ चो मासो अल्लाह दे हर खौफ चो निकल जाता, हर परेशानी चो निकल जाता, और दिन रात आलमी अमन तरक्की वास्ते काम करता है। और तकवीनी जिहड़ा बातनी निज़ाम है ये समझ आ जाता है। तो शैतानी जुल्माती बातल कुवतां के खिलाफ मैदाने अमल च कुद जाता है। क्योंकि जिवें इकबाल फरमाने के काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है ज़बाही। वो अल्लाह की राह इन्हां कुवतां के खिलाफ निकले हुंदा है। और ये निज़ाम सारा जो बातों च दाखिल होंदा उन्हें समझ आता है। लेकिन इसकी इब्तदा जिहड़ी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान तो होनी है। अपने सोने मौला नूं पहचाने, अपने रब सोने नूं तां पहचानेगा कि इंसान अपने नफ्स की पहचान करेगा। उस वक्त आके ख्वाहिशात नफसानी ही तो इस राह च रुकावट है। जब इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा तो फिर यह अपने सोने रब नूं पहचानेगा। जो रब सोने नूं पहचानेगा फिर कुरान और सुन्नत ते अमल करके सही तरह इस्तेफादा कर सकेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सच्चा आशिक बन के हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलाश में गुजारेगा और दिन रात राह मौला का मुसाफिर रहेगा। मासो अल्लाह तो कुल ही बेरगबो तो बेनियाज बेत्यान हो जाएगा और दिन रात अपने मकसद हयात जड़ा इला रब्बिका मुंतहा, रब सोने कुरान च फरमाया कि इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा खुदा आया, ते अपने रब की तरफ महवे सफर रहेगा। ताई दी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपने रब सोने का इरफान हासिल करिए उवें जिवें कुरान और सुन्नत ने दस्सिया। फिर ये इल्मी इरफान हासिल करने तो बाद फिर किसी सच्चे अल्लाह वाली तलाश करके, और मौजूद है कुरान से जगह जगह, वो ठीक है बरूपीए बेशुमार है, लेकिन ये बरूपीए ही ये नकल ही दसन दे भी असल भी है, तलाश ना मिलती है। ये लिबासे खिज़र से जिन्हें फिरते ने अल्लाह इन्हां को बचाए। तो सच्चे अल्लाह वाले के नेड़े लग के इंसान फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बातन च दाखिल हो गए, बातन दी अखां ना दिल दी अखां ना अपने सच्चे रब नूं पहचाने और रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अपने सोने मौला नूं पहचानीए, लेकिन ये पहचान सानू तां ही नसीब हो
अगर असीं सच्चे पहचान वाले अल्लाह वालियां दे नेड़े लगांगे ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े कम इल्म कमज़ोर हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर इंसान है, अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपनी दायमी पहचान और दायमी हजूरी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल